रेडियो सिटी पॉडकास्ट। तमीज, तहजीब, नफासत और नजाकत का शहर है लखनऊ। नवाबों का शहर है और नवाबों के इस शहर में स्वाद का सरताज है टुंडे कबाबी। मैं क्या जी, आधा बढ़ से मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। सिटी का फूडकास्ट। स्वागत है आपका सिटी के फूडकास्ट के इस लखनवी एपिसोड में, जहां पर नवाबों की सबसे फेवरेट डिश कबाब के बारे में बातचीत करेंगे हम। मैं हूं दामिनी आपके साथ। भाई, जितना भौकाल यहाँ पर लखनवी लोगों का है, उतना ही भौकाल टुंडे कबाबी का भी है। वैसे ये टुंडे कबाब एक्चुअली में गलावटी कबाब है, लेकिन इनका नाम टुंडे कबाब कैसे पड़ा, उसके पीछे बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए जानते हैं। अजी, वैसे तो लखनऊ और कबाब की प्रेम कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन 17वीं सेंचुरी में जाकर के इनको इनकी पहचान और सबका प्यार दोनों मिला। 17वीं सेंचुरी में नवाब असफुद्दौला का शासन था और उन्हें कबाब से बेइंतहा मोहब्बत थी। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे अवध के नवाब साहब के दांत टूटते जा रहे थे और वो कबाब नहीं खा पा रहे थे। बस यही बात उनको अखर रही थी और इसलिए उन्होंने सभी खानसामों के लिए एक कॉन्टेस्ट रखवाया और कहा कि जो भी खानसामा ऐसे कबाब बनाकर खिलाएगा जो उनके बिना दांत के मुंह का स्वाद भी बढ़ा देंगे, नवाब साहब उसे शाही खानसामा बना देंगे। फिर क्या था, सभी खानसामों ने जोर लगा दिया सबसे सॉफ्ट कबाब बनाने में। लेकिन यहाँ पर जीत हुई हमारे हाजी मुराद अली जी की, जिनके गलावटी कबाब नवाब साहब के मुंह में जाते ही मक्खन की तरह पिघल गए और भौकाल मचा दिया। नाम गलावटी है क्योंकि मुंह में जाते ही ये गल जाते हैं, इतने तो ये सॉफ्ट होते हैं। मियाँ, हाजी मुराद अली जी के कबाब इसलिए भी खास थे क्योंकि उन्होंने ये सिर्फ एक हाथ से बनाए थे। हाँ, हाजी मुराद अली जी के पास एक ही हाथ था और लखनऊ में एक हाथ वाले जनाब को टुंडा कहा जाता है, इसलिए हाजी अली जी के कबाब बन गए टुंडे के कबाब और 1905 में एस्टैब्लिश हुआ नवाबों के शहर में टुंडे कबाबी। पीढ़ियां बदल गई, लोग बदल गए, जमाना बदल गया, लेकिन टुंडे कबाब का स्वाद नहीं बदला। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो सीक्रेट रेसिपी है वो जनरेशन दर जनरेशन पास होती गई। और सबसे खास बात यह है कि इन टुंडे कबाबी को 160 तरह के मसालों से बनाया जाता है। यस, 160, जिसमें दही, नींबू, गरम मसाला, यहाँ तक कि चंदन भी मिलाया जाता है। टुंडे कबाबी ना सिर्फ लखनऊ के लोगों का बल्कि हमारे बी टाउन की बड़ी हस्तियों का भी फेवरेट है। दिलीप कुमार साहब, शाहरुख खान जी, अनुपम खेर जी, एवरीबॉडी जस्ट लव्स टुंडे कबाबी। सो अगर लखनऊ में जाकर के आप किसी से भी कबाब कहाँ खाना है ये पूछेंगे, तो 10 में से 10 लोग आपको अमीनाबाद के टुंडे कबाबी का ही एड्रेस देंगे। एक खास बात और ये है यहाँ के टुंडे कबाबी की कि ये जो है ये उल्टे तवे के पराठों के साथ सर्व किए जाते हैं। एंड अलोंग विद गलावटी कबाब यहाँ पर आपको और भी कई वैरायटीज मिलेंगी, जैसे कि टुंडे, बोटी एंड चपली। अच्छा, लखनऊ में आज भी टुंडे कबाबी उतने ही मशहूर हैं जितने 1905 में हुआ करते थे, लेकिन कोविड के बाद से यहाँ के लोगों ने टुंडे कबाब का नाम बदल करके मजबूरी के कबाब रख दिया है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, लेकिन वो कहानी फिर कभी। अभी के लिए तो भैया, अगर आप स्ट्रीट फूड में कबाब खाना पसंद करते हैं तो नवाबों के शहर जाकर टुंडे कबाबी जरूर खा करके आइएगा। वहां पर हर कोई आपको बोलेगा पहले आप। अजी, बात कबाब की चली है तो यहाँ पर मुझे अमीर मिनाई साहब की लिखी हुई 2 लाइनें याद आती हैं। अमीर मिनाई साहब ने बता दिया है साफ साफ इन शब्दों से कि इंसान जो है वो कैसे कबाब हो जाता है। अमीर साहब लिखते हैं, कबाब ए सीख है हम, करवटे हर सू बदलते हैं। कबाब ए सीख है हम, करवटे हर सू बदलते हैं। जल उठता है जो ये पहलू, तो वो पहलू बदलते हैं। इसी के साथ मैं आपसे मुलाकात करूंगी सिटी के फूडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए रेडियो सिटी एंड कीप मंचिंग। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।